अभी 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर मंदिर पे और कुछ जगह पार्टी को भी जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर और बहुत सारे जो एग्जाम में धांधली होती है उसको लेकर। तो बहुत जगह जो आपने देखा होगा प्रोटेस्ट हुआ कॉर्पोरेट जंग का पार्टी जेनजी ने किया है। तो उसके बाद जो इसी प्रोटेस्ट ने अब जो भारत सरकार की आंखें खोल दी है। ऊपर से भारत सरकार जो है अब जो एसएससी और यूपीएससी को लेकर एक नया जो है नोटिस जारी किया है। तो वही जो आर्टिकल पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग के नाम से एक आर्टिकल है, आप चेक पढ़ लेना, ठीक है, आपको यहाँ भी शो होगा। बेसिकली मैं मोटा मोटी बताया था, इंग्लिश में लिखा है तो मैं हिंदी में बताया था अच्छे से क्या इसमें बदलाव हुआ है और क्या आपको जो ध्यान देना चाहिए। बस मोटा मोटी बताया था, पूरा चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें बोला गया कि ये जो रिफॉर्म किया गया है एग्जाम में, तो बेसिकली एसएससी और यूपीएससी का एग्जाम के लिए किया गया, मतलब कुछ नया बदलाव किया गया है इस परीक्षा में। इसलिए आप देख रहे हो कि अभी तक जो है अगस्त 2026 आ चुका है, लेकिन अभी तक जो है सिलेक्शन पोस्ट और सीजीएल के बाद अभी तक जो कोई भी वैकेंसी नहीं आया, ना सीएचएस आया, ना ही एमटीएस आया, और दिल्ली पुलिस कभी कभी आती है। उसके बाद जो एसएससी जीडी का भी कुछ पता नहीं है, क्योंकि रेलवे आरपीएफ को जो कांस्टेबल का पद था उसको जो इसमें जोड़ा गया है। सब इंस्पेक्टर का तो पता नहीं चला, शायद सब इंस्पेक्टर जो है वो अलग से रेलवे लेगा, क्योंकि एसएससी जीडी बेसिकली डील करके कांस्टेबल लेवल की, तो हो सकता है सब इंस्पेक्टर का जो पद है आरपीएफ का वो आपको जो है रेलवे की तरफ से आएगा। तो बेसिकली बात करते हैं कि क्या नोटिस था, तो नोटिस में ये बताया कि एसएससी जो है ये आपको बताया कि ये वैकेंसी लेकर आती है और कंडक्ट करती है, ज्वाइनिंग प्रोवाइड करती है ग्रुप बी और ग्रुप सी। उसके बाद जो एसएससी के जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन पोस्ट हो, चाहे वो सीजीएल हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, तो ये जितने भी डिपार्टमेंट है एसएससी के, उनमें जो मल्टीपल टीआरडीज होते थे, मतलब टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, जिसमें स्किल टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड और इंटरव्यू होते थे। मतलब कुछ में इंटरव्यू होता है, कुछ में नहीं होता। बेसिकली टीयर 3 में आपको जो है एसएससी का स्किल टेस्ट देखने को मिलता है। तो यही आपको बताया गया कि ये जितने भी टीयर है इसको जो है एक कर दिया जाएगा और एक परीक्षा लिया जाएगा, और उसी परीक्षा के आधार पर आपको जो सिलेक्शन दिया जाएगा। क्योंकि ये स्टेट इसलिए उठाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, पिछले 1 से 2 साल में आपको जो बहुत सारे जो देखने को मिलेगा कि एसएससी का पेपर लीक हो गया, एसएससी का एग्जाम ठीक से नहीं हो रहा, किसी बच्चे का तो पाकिस्तान से दे दिया, रशिया दे दिया, किसी बच्चे का चाइना दे दिया, क्या किसी के आदमी कार्ड नहीं है, या किसी का शिफ्ट चेंज हो गया। यही सारा प्रॉब्लम से डील करने के लिए भारत सरकार ने ये फॉर्म किया एसएससी को लेकर कि पहले तो जितने भी टीयर वो सबको खत्म करके एक टीयर कर दिया जाएगा। आप एक परीक्षा दीजिए, उसके बाद जॉब लीजिए। उसके बाद जो प्रोसेस होता था, चाहे एसएससी सीजीएल मान सकते हो, उसमें टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 होते हैं। तो ये जो बेसिकली होता है, तो इन सारा प्रोसेस को करने में, मतलब एक कैंडिडेट तो जॉब लेने में एसएससी में आपको जो है 13 से 11 महीने लगते थे, लगभग जो 18 महीने भी लग जाते थे, जिसमें लेट हो गया। तो इसके कारण जो इसको जो घटा दे जो 6 से 8 महीने कर दिया गया। ये बोला जा रहा है भारत सरकार की तरफ से एसएससी को कि इसको कम करो और इसको जो है 6 से 8 महीने करो। जो भी आपको 11 से 13 महीना जो भी रिफॉर्म जाता था, जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में जाता था, तो वो आपको 6 से 8 महीने कर दो। उसके बाद जो एसएससी ने एक नया प्रोसेस लॉन्च किया, स्लाइडिंग मैकेनिज्म करके बोलते हैं। मोटा मोटी ये समझो स्लाइडिंग मैकेनिज्म क्या होता है कि मान लो कोई कैंडिडेट है, उसे जॉब लगने वाला है, लेकिन वो जो अब चाहता है कि जॉब ना करे, तो सब पद जो खाली रह जाएगा, उसके नीचे जो वेटिंग कैंडिडेट है ना, तो वो जो 8 पर 8 जो है वो आगे बढ़ जाएगा। इसलिए बहुत सारे टीचर ने, बहुत सारे स्टूडेंट ने पहले ही बोल रखा था कि ऐसा होना चाहिए। तो अब जो फाइनली एसएससी ने लॉन्च कर दिया। अब बात करते हैं यूपीएससी के बारे में, क्योंकि पार्लियामेंट में एसएससी यूपीएससी को भी ध्यान में रखते हुए रूल रेगुलेशन और एग्जामिनेशन के प्रोसेस को भी एक नया जो है दिशा दिया। वो ये है कि यूपीएससी का भी जो चयन प्रक्रिया था, मतलब जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, उसका था 13 से 14 महीना, उसको भी घटा 10 से 11 महीना कर दिया गया, क्योंकि वो चाहता है कि 10 से 11 महीने में निपट जाए, साल भर में काम जो है निपट जाए। पीटीएमएस इंटरव्यू का इसी के आधार पर जो है इसका जो प्रोसेस है, इसे जो है 14 से 15 महीने से लेकर 10 से 11 महीने कर दिया गया। बस यही मोटा मोटी जो इस पूरे पेज में आपको जो है लिखा गया, मैंने आपको शुद्ध हिंदी में बताया गया। अगर आपको फॉलो होता है तो आप जो फिर से बैक करके पढ़ लीजिएगा। इसी के कारण जो एसएससी का वैकेंसी 2026 में लेट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि मैं साइबर कैफे वाला बहुत सारे जो स्टूडेंट है जो वेट करे एसएससी एमटीएस का, एसएससी सीएचएसएल का, दिल्ली पुलिस का, और बाकी जो एसएससी का लास्ट में एसएससी जीडी का जो सबसे मेन बड़ा वैकेंसी होता है पूरे साल का, तो उसे जो वेट करे क्या कब, इसी के लिए शायद एसएससी यूपीएससी जो वेट करता है कि क्या जो पार्लियामेंट का डिसीजन आने वाला है, मतलब जो आर्टिकल है उसमें पार्लियामेंट में शो किया गया, क्या उससे जो रिजल्ट आया क्या नहीं आया। तो अब जो फाइनली आपको जो दे दिया गया पार्लियामेंट के, जो आपको ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया, जो आपको एसएससी और यूपीएससी के साथ में जाके मिल जाएगा। बेसिकली मैं आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ, तो हो सकता है बहुत लोग ये न्यूज मिल गया होगा सुबह, क्योंकि यार मैं साइबर कैफे वाला मैं काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो वीडियो बनाया गया उतना समय नहीं मिल पाता, लेकिन जैसे मिलता भी है तो मैं फटाक से वीडियो बनाया, तो अभी मुझे मिला है तो मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया। तो अगर आप ये वीडियो लॉन्ग फॉर्म में देख रहे हैं या अगर आप ये वीडियो शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, तो ऐसा ही साइबर से रिलेटेड और साइबर फॉर्म से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल वैकेंसी भैया को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगला फॉर्म वाला वीडियो।